वल्लभ लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय। भागवत भगवान की जय। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपाल वे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री ब्रजराज कुमार वरगाये आनंद की निधि वरगाये। ब्रज भक्तन को मन भाम तो गाइए। श्री लाडली ललन वरगाए। ब्रज की जीवन धन गाए। हमारे आराध्य श्री युगल सरकार सदगुरुदेव श्री संत माता ब्रज देवी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर आसीन हमारे अनुज धीरज भैया वंदन करते हुए आप सभी भक्तों को राधे राधे। आप सब लोग श्रीमद् भागवत श्रवण के लिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी साक्षात प्रसाद है। आप सब लोग प्रसाद की महिमा बहुत जानते होंगे। जहाँ भी आप तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जब भी पुजारी जी, पंडा जी, महात्मा जी, संत जी कहीं भी आपको प्रसाद के लिए हाथ ऐसे करते हैं तो आप क्या करते हैं? हाथ नीचे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रसाद की महिमा का ज्ञान है कि प्रसाद झुककर लिया जाता है। प्रसाद की महिमा बहुत है। तभी तो हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने मंदिर हैं, हर जगह आप देखिए प्रसाद कितनी मात्रा में बनाया जाता है। तिरुपति बालाजी में तो मशीन लग गई है। अस्तु, प्रसाद है श्रीमद् भागवत जी। आप कहेंगे प्रसाद कैसे है? बोले प्रसाद इस प्रकार है क्योंकि जो वस्तु आदर से दी जाए और उतने ही विशेष आदर के साथ उसको स्वीकार किया जाए, यही प्रसाद की महिमा है। आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण किया होगा, भगवान श्री नारायण ने अपने इस गुह्यतम ज्ञान को प्रसाद रूप में दिया है। परंपरा से आपने श्रवण किया होगा, ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने वह प्रसाद नारद जी को प्रदान किया, नारद जी ने वह प्रसाद सनकादिक ऋषियों को प्रदान किया, सनकादिक ऋषियों ने वह प्रसाद पुनः नारद जी को प्रदान किया, और वही प्रसाद रूप में वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ, वेदव्यास जी से शुकदेव जी को प्राप्त हुआ, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रदान किया, और वही आज हम लोग आप लोग सब प्रसाद के लिए यहाँ एकत्रित हुए। अब निर्भर क्या करता है? निर्भर करता है हमारे आपके ऊपर। हम कितना प्रसाद लेना स्वीकार करते हैं।
यदि हम क्वांटिटी वाइज, यदि हम चाहते हैं कि हम इतना प्रसाद, तो आपकी झोली उतनी बड़ी होनी चाहिए ना, आपकी पत्तल, आपकी थाली, आपके हाथ, जो भी जिसमें भी आप प्रसाद लेने के लिए तैयार हुए, तो जितनी बड़ी आपकी थाली या झोली होगी उतना ही प्रसाद आपको मिल जाएगा। प्रसाद को लेने की परंपरा झुककर लिया जाता है। तो यहाँ जब सत्संग में, कथा में आप लोग आए हैं, बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात झुकना, यानी अपने ईगो को, अहंकार को बाहर छोड़ के आना चाहिए। यदि पहले से ही कोई कुर्सी पे बैठा है, दूसरा व्यक्ति कोई आए जिसको कुर्सी चाहिए, तो कहाँ बैठेगा बेचारा? भाई आपको कोई तो चेयर खाली करनी पड़ेगी ना आपकी, तब तो कोई बैठेगा। अहंकार लेकर बैठोगे कि मैं ये, तो वो नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं तो वो आएगा। यही प्रसाद की महिमा। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग हाथ ही नहीं बढ़ाते प्रसाद की तरफ। क्यों? अरे हम नहीं लेंगे, पता नहीं क्या दे रहा है, क्या दे रहे पुजारी जी, पता नहीं। प्रसाद झुककर आदर पूर्वक लिया जाता है। तो प्रसाद की महिमा है झुक कर लेना। इसका मतलब है अहंकार न हो तब ही हम प्रसाद को स्वीकार कर पाते हैं। यहां से जो श्रीमद् भागवत रूपी प्रसाद आपको मिल रहा है, उसमें जो भी हमारे आपके जीवन के उपयोगी बातें मिल रही है, वह प्रसाद है। उसको ईमानदारी से स्वीकार करिए। और हमेशा याद रखिए, कथा में श्रवण करते समय जब भी जो प्रसंग आ रहा है, वहां अपने आप को बिठाने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां ध्रुव जी की कथा आई, तो आप अपने आप को ध्रुव जी के साथ जोड़िए, कनेक्ट करिए। श्रीमद् भागवत जो है ये एक कनेक्ट करने का, एक जोड़ने का माध्यम है। यदि आप यहाँ ध्रुव जी के साथ, आप ये मत सोचिए कि आपकी एज क्या है, आप 70 साल के, कि 60 साल के, 50 साल के, फॉरगेट इट। आप तो है ना, यानी कि आपका मतलब है यहाँ बताया जाता है सोल से, यानी कि जीवात्मा से। आप अपने आप को जोड़िए कि ध्रुव जी में कितनी पावर थी, कितनी शक्ति थी कि जो निर्णय कर लिया वैसे ही करके दिखाया। तो आप अपने आप को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जोड़ना क्या है? ये आईना है। आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि आपके निर्णय में कितनी शक्ति है। आप जो संकल्प लेते हैं या जो डिसाइड करते हैं, उस पर आप खड़े रहते हैं कि नहीं? आप हिल जाते हैं कि कोई आपको हिला जाता है, किसी ने बोल दिया आपको बुरा लग गया, किसी ने कुछ कहा तो आपको बात याद है, और जो यहाँ की बात है वो आपको याद ही नहीं। तो प्रसाद लिया क्या? आप मंदिरों में जाते हैं, प्रसाद लेते, ज्यादा होता है तो आप क्या करते हैं? औरों को बांट देते हैं। भाई आप भी लो, आप भी लो। क्यों? आपको श्रद्धा है। प्रसाद लेगा ही व्यक्ति जब उसके मन में श्रद्धा होगी। बिना श्रद्धा के प्रसाद नहीं लिया जाता। तो भैया आप लोग यहाँ जो भी आप श्रवण कर रहे हैं, उसमें से जीवन उपयोगी बातें याद नहीं रख सकते हैं सब लोग, मुझे मालूम है। क्योंकि यहाँ से कथा पूरी होने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा काम तो होता है मोबाइल देखना, दूसरा बड़ा काम होता है व्हाट्सएप देखना, तीसरा बड़ा काम होता है फेसबुक देखना। आई थिंक यही सब होता होगा। चौथा बड़ा काम होता है कि कब कहाँ किसको क्या बोलना है। ये सब ठीक है, नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं। आप याद नहीं रख सकते, आप लगे रहिए जिसमें आप लगे, नो प्रॉब्लम। बट शाम को, रात को कभी तो टाइम मिलता होगा। अपना आप जो मोबाइल है ना, उसी को यूज करिए। आपको जो जो पॉइंट्स याद हैं कथा में सुने, उनको वॉइस रिकॉर्डिंग में करके रख लीजिए। आज हमने ये सुना, ये हमारे जीवन में आ सकता है, हम इसको ला सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका असर क्या होगा, इससे हमारे जीवन में शांति आएगी कि नहीं आएगी, तो कितनी मात्रा में आएगी है? तो जब आप इस तरह
इन पॉइंट्सों को, इन बातों को, इन संदेशों को, इन आदेशों को, इन उपदेशों को जब आप रिकॉर्ड करके रखेंगे तो आप याद रखिए, कभी ना कभी यही बातें आपको काम आती है। जब जीवन रूपी गाड़ी कहीं अटक जाती है ना, तो उसको धक्का लगाने के लिए कोई और नहीं आता है, ये सारी बातें आपको काम आती है, तभी हमारी जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ पाती है। और भैया सच्ची बात तो ये है, जिस प्रकार आप लोग आनंद ले रहे हैं, सांवरे की बात कोई बावरा ही कह सकता है? तो सांवरे की बातें हैं और श्रवण करा रहे हैं हमारे जो श्याम के बावरे हैं, वही तो जो बावरा होगा वही तो आपको बावरा बनाएगा। बावरा बनने को तैयार है ना? तो याद रखिए, ये प्रसाद है, इसको आदर पूर्वक स्वीकार करिए और नोट करके रखिए कि ये कथा सुनी, इसका ये मैसेज था, ये संदेश था, इसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। डिफिकल्टी कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। जो बड़ी एज वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा था, वो आज मोबाइल पे फेसबुक यूज करने लगे। देखो है कि नहीं? आप या तो कहिए हाँ या कहिए ना। हाँ, टच मोबाइल आया तो बड़े लोग कहते थे अरे ये बच्चे लोगों का काम है, हमारा नहीं। आज वही टच मोबाइल सब यूज कर रहे हैं, हाँ कि ना? यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी आई, आपने उसे स्वीकार कर लिया। बिसिल दे रहा है, आपने इसे स्वीकार कर लिया। क्यों? इसलिए स्वीकार कर लिया कि आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत लाभकारी है। ये थॉट आया, ये विचार आते ही आपने उसे स्वीकार कर लिया। ऐसे ही जिस क्षण, जिस पल, जिस मोमेंट आप ये स्वीकार कर लेंगे, ये संदेश जो है ये मेरे जीवन में बहुत उपयोगी है, लाभकारी है, तो याद रखिए आप इस प्रसाद को बड़े झुक कर के आदर पूर्वक स्वीकार करेंगे, और स्वीकार ही नहीं, इसको अपने जीवन में लेकर के आ जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, बहुत आनंद के साथ में और सावधान होकर के कथा श्रवण करिए। और याद रखिए, जब तक आप अपने को वक्ता के साथ जोड़ते नहीं है ना, तब तक वो बात का असर नहीं होता है। जोड़िए अपने आप को, वहाँ कनेक्ट रखिए। इधर उधर ध्यान जाएगा, मन तो भैया चंचल है ही, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। तो मन तो हमारे बंधन मोक्ष का कारण है ही, चंचल बहुत है। अभी एक पल में यहाँ सोचता है, एक पल में कहीं और सोचता है। तो भैया इसको बनाए रखने के लिए यहाँ जोड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? आंखें खुली हो, हाँ, और थोड़ा सुबह आहार कम करना चाहिए, जिससे कि यहाँ नींद नहीं आवे। ज़्यादा आहार हो जाता है ना तो निद्रा देवी आ जाती है। थोड़ा सा आहार कम लेना चाहिए और सावधान होकर बैठना चाहिए, जिससे कि हम जोड़ पाएँ। जितना जुड़ेंगे उतना मिलेगा, ये याद रखिएगा। जितना जुड़ेंगे उतना मिलेगा, और कितना लेना है यह हम आप सबके ऊपर निर्भर करता है। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ में, और हमारे व्यासपीठ पर हमारे पूज्या माँ के शिष्य हैं, हमारे अनुज हैं, और इनके ऊपर तो बहुत अनुग्रह है बांके बिहारी का, हमारे गुरुदेव का, श्रीमद् भागवत जी का कितनी कृपा है कि उनकी सेवा में आपने अपना जीवन दिया है। और उसी प्रकार ही आगे इस प्रकार आप सबको भागवत जी के माध्यम से आदेश उपदेश करते रहें, और स्वयं का जीवन भी उसी प्रकार आगे उन्नति की ओर अग्रसर करें, ऐसी मंगल कामना है। और श्रीमद् भागवत श्रवण से आप सबके जीवन में एक नई उमंग, एक नए आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामना हम श्रीमद् भागवत जी के चरणों में करते हैं। सभी विप्र बंधुओं को वंदन है। ना समय है, आपको कथा को विश्राम को समय है महाराज। ना ये तो बोलेंगे तो आप बोल ही दोगे। अब तो आप इनके बंधन में जैसा बोलेंगे वैसा बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी तो हाँ, तो
मैं एक सूरदास जी के पद की 2 पंक्तियाँ सुनाई देता हूँ, क्योंकि वृंदावन में आप लोग निवास कर रहे हैं तो वृंदावन में रहना सौभाग्यकारी है। हमारे सूरदास बाबा लिखते हैं, वृंदावन एक पलक जो रही है। वृंदावन में एक पल आप पलक लगाए और खोली, इतनी देर भी रहने को मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य मानिए। वृंदावन एक पलक जो रही है। सूरदास बाबा लिखते हैं, जन्म जन्म यही बरमा कृष्ण कृष्ण मुख कहिए, वृंदावन एक पलक जो रही है। जन्म जन्म यही वरदान चाहिए कि मुझे ब्रज में वास मिल जाए। ब्रज में वास करके मिलेगा क्या? महाप्रसाद और जल यमुना, तनिक तनिक है रही है। महाप्रसाद, महाप्रसाद क्या? महाप्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हैं। आप मंदिर का प्रसाद ले सकते हैं, संतों का उच्चिष्ट ले सकते हैं, भंडारे का प्रसाद ले सकते हैं, कथा रूपी प्रसाद ले सकते हैं। महाप्रसाद और जल यमुना, तनिक तनिक है लही। सूरदास बाबा कहते हैं, सूरदास 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 वैकुंठ मधुपुरी भाग्य में होए ना चाहिए। सूरदास बाबा लिखते हैं, यदि हमारे भाग्य में ये लिखा हुआ है कि हमें वैकुंठ मिलेगा, हमें नहीं चाहिए मधुपुरी। यदि कोई कहे कि मथुरा में जाकर के रहो, तब भी नहीं चाहिए। कोई कहे स्वर्ग में जाकर रहो, तुम्हारे भाग्य में लिखा, हमें नहीं चाहिए हमारा भाग्य वो। हमें क्या चाहिए? वृंदावन एक पलक जो रही है, एक पलक जो रही है। जन्म जन्म यही बर मांगो, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए। वृंदावन एक पलक जो रही। सौभाग्यशाली हैं आप लोग, 7 दिन रहने को मिल रहा है। सूरदास बाबा तो एक पल रहने की बात कह रहे हैं, 7 दिन मिल रहा है। इसको व्यर्थ मत गमाइएगा। वृंदावन में रहने का आनंद लेना है, सच बताऊं तो एक तो भगवत नाम मुख पे होना चाहिए। क्या कर, व्यर्थ की बात है तो घर पे बहुत कर लेंगे यार। तेरी मेरी उसकी उसकी तो बहुत कर लेते हो घर पे। गॉसिप कहते हैं, गॉसिप करना घर पे बहुत कर लेते हो। वो यहाँ करके तो फिर डिफरेंस क्या रहा, अंतर ही क्या रहा कि यहाँ रहना और वहाँ रहना। थोड़ी देर शांत, ये आपको मौका मिला है, ये बहुत बड़ा आपका एक लक है कि आपको मौका मिला है कि आप उतने दिन
अपने आप को थोड़ा बहुत तो डिस्कनेक्ट करके रखिए उन चीजों से जो चीजें आपको संसार में बंधन में डालने वाली है, फंसा रही हैं, टेंशन में ला रही हैं, डिप्रेशन में ला रही हैं, परेशानी में ला रही, चिंता में ला रही। थोड़ी देर डिस्कनेक्ट करिए अपने आप को। जितना आप दूर रहेंगे इस समय उतना ही एनर्जी आप गेन करके जाएंगे, याद रखिएगा। उतना ही आपको इतनी अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे, यहाँ वृंदावन की शक्ति मिलेगी आपको ऐसी कि आप वो लेकर के जाएंगे तो इतने फ्रेश रहेंगे। आप जब घर पे जाएंगे तो लोगों को वास्तव में लगेगा कि आप कुछ लेकर के आए, केवल पेड़े के डिब्बे नहीं, केवल पेड़ा के डिब्बे नहीं, कुछ लेके आए। आपका फेस बोलना चाहिए कि आप कुछ लेके आए, क्योंकि आईना है ये फेस आपका, हमारा, उसको देख के पता चलता है आप कैसे हैं, कहाँ हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं, सब पता चलता है। इसलिए आनंद लेकर के जाइए, क्योंकि आप आनंद की भूमि में आए। ये वो भूमि है जहां श्री कृष्ण बिना चप्पल जूते के घूम रहे हैं, संतों को दर्शन हो रहा है। हमारे आपके पास में चश्मा ऐसा नहीं, संसार का चश्मा है, संसार दिख रहा है। संतों की आंखों पर भगवदीय चश्मा है, उनको भगवान दिख रहा है, पर रहता वो आज भी है। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ, वो यहाँ रहता है। इसके लिए आप वो आनंद लूटने के लिए आए तो कृपया आनंद में बैठिए, आनंद में श्रवण करिए और आनंद को ही भरकर लेकर जाइए। तो इतनी मेहनत जो कर रहे हैं आप लोग, जगलरी कर रहे हैं, इसका सही फल मिलेगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में सभी को बहुत बहुत राधे राधे।